हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी सुपरविजन की, चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा मोटिवेशन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अब अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन के लिए यहाँ पर लिखा गया कि मोटिवेशन मीन्स incitement or inducement to act or move. In the context of organization, it means the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में या पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब होता है कि आप सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहे हैं, उनको इंड्यूस कर रहे हैं, उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो कुछ एक्शंस लें, कुछ मूव करें, और वो भी डिज़ायर्ड मैनर में, यानी जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करें। तो भाई मोटिवेशन की अगर बात करी जा रही है, तो यहाँ पे मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स, ये तीन वर्ड हैं जिनसे मिलकर मोटिवेशन बना है। यानी अगर इन तीनों को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको मोटिवेशन समझ में नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है मोटिव। अब आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि भाई इस काम को करने के पीछे मोटिव क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मोटिव का मतलब है इट इज़ अ इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। तो ये मोटिवेट क्या होता है, एक इनर स्टेट है जो बंदे को एनर्जाइज भी करती है, एक्टिवेट भी करती है, मूव भी करती है। मोटिव अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे मोटिव जो होता है वो क्या करता है, इंडिविजुअल के नीड्स के बेसिस पे अराइज होता है कि उनकी नीड्स क्या है। अब अगर आपकी नीड है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दैट। तो आपके जो एक्शंस होंगे वो उसी नीड के बेसिस पे होंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि रियलाइजेशन ऑफ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस इन द इंडिविजुअल विच प्रॉम्प्ट्स सम एक्शन टू रिड्यूस सच रेस्टलेसनेस। तो होता क्या है कि जब आपके अंदर कोई आप ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करेंगे, आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वहाँ पे एक रेस्टलेसनेस क्रिएट होगी आपके माइंड में। अब उससे क्या होगा, आप कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि कैसे उस रेस्टलेसनेस को कम करना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सपोज अगर आपको भूख लग रही है, तो आपको लगेगा कि जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं, काइंड ऑफ थिंग जो हम बोलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे होगा कि यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर फूड। तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी या आपका माइंड आपको क्या कर रहा है, इनिशिएट करने के लिए बोल रहा है कि भाई खाना ढूंढना है, खाना ढूंढो। तो आप क्या करते हो, आप खाना ढूंढने लग जाते हो, आप वो प्लेसेस ढूंढने लग जाते हो जहाँ पर आपको खाना मिल जाए। या इवन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप रेस्टोरेंट्स ढूंढोगे या कहीं पे होटल ढाबे कुछ भी ढूंढोगे कि जहाँ पर आप रुक के खाना खा सको। तो ये जो है मोटिव का पार्ट है। देन बात आती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन एक्चुअली क्या होता है, अगर हम मोटिवेशन को डिफाइन करें तो मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग ऑफ अ पर्सन विच कंपेल्स हिम और हर टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। भाई एक इंटरनल फीलिंग जो कंपेल करती है पर्सन को कि उसे कुछ ना कुछ करना है, जिसके थ्रू वो उस चीज़ को अचीव कर सके जो वो करना चाहता है। तो मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। तो जो भी उनके डिजायर्ड गोल है उनको अचीव करने के लिए जो स्टिमुलेशन क्रिएट होता है, दैट इज़ थ्रू मोटिवेशन ओनली। उसी को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल। तो मोटिवेशन जो होता है वो नीड्स को सेटिस्फाई करने से रिलेटेड होता है। देन थर्ड पॉइंट आता है आपका, दैट इज मोटिवेटर्स। मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर यूजेस डाइवर्स मोटिवेटर्स लाइक पे, बोनस, प्रमोशन, रिकग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस पीपल टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट। अब मोटिवेटर क्या होता है, वो चीज़ होती है जिसको यूज़ करके मोटिवेशन जो है वो लाया जा सकता है लोगों के अंदर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई मैनेजर जो होते हैं पे, बोनस, प्रमोशन, रिकग्निशन, बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं। जैसे आपको क्लास में कॉम्प्लीमेंट मिलता है किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या होता है, एक टाइप से आपको मोटिवेट करना होता है। जहाँ पे टीचर आपको बोलता है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप और अच्छा कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन ओनली। तो वो यहाँ पे मोटिवेटर यूज़ कर रहे हैं आपको प्रेज करके। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन की इस डेफिनेशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मोटिवेशन क्या है। उसकी फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि मोटिवेशन इज़ अ इंटरनल फीलिंग। तो ऑब्वियसली मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। सो होता क्या है कि ह्यूमन नीड्स हो, चाहे वो ड्राइव्स हो, डिज़ायर्स हो, अर्जेस हो, एस्पिरेशन हो, ये सारी की सारी क्या है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। ये इंटरनल फीलिंग है, यानी कि जो मोटिवेशन है वो इंटरनल फीलिंग है कि मोटिवेशन इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट करता है ताकि वो कुछ अचीव करें लाइफ में। देन मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये इसकी एक नेक्स्ट फीचर है। इसका मतलब ये होता है कि मोटिवेशन से, क्योंकि मोटिवेशन में आप क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आपका पूरा का पूरा बिहेवियर जो है वो क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दैट थिंग ओनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो आप क्या कर रहे हैं, यू मस्ट बी सर्चिंग फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यू मस्ट बी सर्चिंग फॉर डिफरेंट सोर्सेज। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक यूट्यूब मिलता है। यूट्यूब में भी आप क्या करते हैं, टॉपिक डालते हैं, सर्च करते हैं, और आपको वहाँ पे बहुत सारे चैनल्स दिखते हैं। तो उन चैनल्स पे जब आप वीडियोस देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर सर्च किया होगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपको दिखा हो और आप यहाँ पे आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं,
तो वो भी एक टाइप का क्या है, वो भी एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की वजह से हुआ है, बिकॉज यू वांट टू स्कोर मार्क्स, दैट्स व्हाई यू आर सर्चिंग दैट कंटेंट, ऑन दैट कंटेंट की बेसिस पे आप यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यानी कि ये भी आपके गोल्स को या आपके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहा है। देन मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इट कैन बी इधर पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन पे, प्रमोशन, रिकग्निशन एट्सेट्रा। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है कि आपको नेगेटिव मीन्स जैसे पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, थ्रेटनिंग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे क्लासरूम में भी होता है, टीचर आपको इनकरेज करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत अच्छा किया, और कई बार टीचर आपको डांटते भी हैं कि आपने बहुत ख़राब किया, ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो दैट इज़ नेगेटिव मोटिवेशन। और आपको प्रेज़ किया जा रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव मोटिवेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की या नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की या फीचर की। तो यहाँ पे कहता है कि मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। तो भाई मोटिवेशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है एक दूसरे से। हेट्रोजीनियस ऑलरेडी आपको पता होगा कि हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट होता है, चाहे वो एक्सपेक्टेशन हो, परसेप्शन हो, रिएक्शंस हो, हर चीज़ में हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। तो ऐसे में एक टाइप का ही मोटिवेशन जो है वो सबके लिए काम नहीं करेगा। मतलब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की प्रोसेस की। तो भाई मोटिवेशन की प्रोसेस इस चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है आपकी अनसेटिस्फाइड नीड। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी नीड है जो कि सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो वहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, टेंशन क्रिएट होती है। अब जब ये टेंशन क्रिएट होगी तो फिर ड्राइव्स जनरेट होंगी। ड्राइव्स का मतलब कि ये चीज़ें आपको पुश करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, मान लेते हैं कि आपने डिसाइड किया कि आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने वाले हो टर्म 2 में। टर्म 1 में पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि आपने प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर कर दिया, हो सकता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपके दोस्त ने स्कोर कर लिया 40 आउट ऑफ 40। तो यहाँ पर आपके दिमाग में क्या हुआ, टेंशन होने लगी। ये अनसेटिस्फाइड नीड थी कि 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने थे जो नहीं हुए, इससे आपको हुई टेंशन। तो टेंशन क्या करेगी, इट इज़ गोइंग टू पुश यू। तो यहाँ पे ड्राइव्स क्रिएट होंगी, और ड्राइव की बेसिस पे क्या होता है, फिर सर्च बिहेवियर जनरेट हो जाता है। सर्च बिहेवियर का मतलब कि यू विल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर थिंग्स, कि कैसे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इवन नेट पे ये भी सर्च करते हैं, हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। तो वो इसी का पार्ट है, बिकॉज दे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। तो सर्च बिहेवियर आ जाता है। अब सर्च बिहेवियर जब आएगा तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस मिलेंगे, उनको अगर आप यूज़ करते हैं और आपकी नीड्स जो हैं सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो फिर फाइनली टेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये एक प्रोसेस है। वैसे यहाँ पे सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें नहीं है ये चीज़, बट फिर भी आपको समझ लेना चाहिए इन केस कि अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े। देन बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस में सबसे पहला आता है कि मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। सो ऑब्वियसली जब आप मोटिवेट करेंगे लोगों को, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेल, सिंस प्रॉपर मोटिवेशन सेटिस्फाई द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, दे इन टर्न डिवोट देयर एनर्जीज फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इन देयर वर्क। तो अगर आप मोटिवेट करें लोगों को, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू वर्क विद देयर फुल कैपेसिटी एंड एनर्जी, तो उससे ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ टू पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली उसका जो नेगेटिव एटीट्यूड है या इनडिफरेंट एटीट्यूड है वो क्या होगा, चेंज होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर एंड देयर बाय सेव्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। तो अगर आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली मोटिवेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर रुकेगा। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब कि आपकी फर्म को छोड़ के बार बार एम्प्लॉयज़ नहीं जाएंगे, तो एक तो नया रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट बचेगी, और साथ ही साथ उन नए रिक्रूटमेंट्स को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जब नया रिक्रूटमेंट होगा ही नहीं तो ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगेन कॉस्ट जो है वो बचेगी। If manager identify motivational need of employee and provide suitable incentive, employee may not think of leaving the organization। तो सेम चीज़ है कि अगर मैनेजर्स ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो ऑब्वियसली उसको एक इंसेंटिव प्लान प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद वो एम्प्लॉय फर्म को छोड़ के नहीं जाएगा। हाई रेट ऑफ टर्नओवर कंपेल्स मैनेजमेंट टू गो फॉर न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग विच इन्वॉल्व्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट। तो अगेन यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो फर्म्स होंगी उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। तो अगर आप मोटिवेट करेंगे अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो जो ये एब्सेंटिज्म वाली कंडीशन है, यानी लोग एब्सेंट हो रहे हैं, लीव ले रहे हैं, वो भी कम हो जाएगा। Some important reason for absenteeism are bad working condition, inadequate rewards, lack of recognition, poor relation with superiors and colleagues। तो यहाँ पे मोटिवेशन के थ्रू इस चीज़ को भी रिमूव किया जा सकता है। एक
प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है थ्रू मोटिवेशन। सो सिमिलर वे में जब आप हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं और हमें बोलते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ लेके आते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एक बार फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट। मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि भाई जो मोटिवेशन होता है वो क्या करता है, उसके थ्रू मैनेजर जो है चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्मूथली। सो अब बात कर लेते हैं मैस्लो की नीड यार की थ्योरी की। ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी थी। वो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे और क्लासिक पेपर पब्लिश किया था उन्होंने 1943 में। उसमें उन्होंने एलिमेंट्स दिए थे अपनी नीड यार की थ्योरी के। अब इसको आप कुछ इस टाइप से समझ सकते हैं। इन्होंने इस टाइप से एक उसमें फॉर्म में इसको रखा था। सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो हो गई तो सेफ्टी सिक्योरिटीज़ के बारे में सोचेगा, फिर एफिलिएशन के बारे में सोचेगा, फिर एस्टीम के बारे में सोचेगा और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में वो सोचेगा। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल जो आपकी थ्योरी है वो क्या है। इसमें सबसे पहले आता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। दीज नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हियरकी। ये सबसे बेसिक नीड्स हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? दीज आर रिलेटेड विद प्राइमरी नीड, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, शेल्टर, स्लीप, सेक्स आर सम इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज नीड्स। इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट बेसिक सैलरी हेल्प्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। तो यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होती है उसके थ्रू ये सारी नीड्स सेटिस्फाई हो सकती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट पे जब मूव करेंगे हम, यानी कि जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाएंगे तो बंदा जो है वो नेक्स्ट उस पर पहुँचेगा, नेक्स्ट लेवल की नीड्स पे पहुँचेगा जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर वो ये इंश्योर करना चाहेगा कि भाई ये सारी चीज़ें जो उसको बेसिक नीड्स मिल रही हैं वो फ्यूचर में भी उसको मिलती रहें। प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, ये सिक्योरिटी नीड्स जो हैं इससे रिलेटेड भी होती हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में कहीं ना कहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्रिएट करती हैं, क्योंकि उसको आगे फ्यूचर में भी वो चीज़ें मिलती रहेंगी जो उसको बेसिक नीड्स के लेवल पे मिली हैं। तो एज सुन एज आपका सेकंड लेवल वाली जो नीड्स हैं सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे, जिसमें कि आपका आता है एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स। दीज नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सपेक्ट करेगा वो नेक्स्ट लेवल पे। जब ये मिल जाएगा उसे तो नेक्स्ट लेवल की जो नीड्स हैं जो उसको मोटिवेट करेंगी उनमें आती है एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स में क्या होता है? दीज इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। तो ये सारी चीज़ें वो चाहेगा अपनी थर्ड लेवल की नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद। तो एस्टीम नीड्स भी जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो यहाँ पे बंदा पहुँचेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे, नहीं जो लास्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हियरकी। इट रेफर्स टू अ ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग या बिकमिंग। तो ये वो लेवल होता है जहाँ पर बंदा उस बारे में सोचने लगता है जो वो बन सकता है। यानी कि मान लेते हैं अभी एक लेवल पे कोई बंदा आईपीएस बनना चाहता है, बट उसके पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, वो कोई काम कर रहा है। बहुत सारी स्टोरीज सुनते होंगे कि एक पर्टिकुलर बंदा था, उसने ये काम किया, फिर फाइनली वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। तो वो क्या कर रहा है, उसको इस टारगेट तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस को क्रॉस करना है। तो अलग अलग लेवल पे पहुंचेगा, अलग अलग नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, करते करते फिर वो फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा। तो सेल्फ जो एक्चुअलाइजेशन नीड है उसका मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि वो जो बनना चाहते हैं वो बन सके। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही उसको कई बार क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है। दीज नीड्स इंक्लूड्स ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये इसका पार्ट है। अब मैस्लो की जो थ्योरी है उसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। एजम्पशंस में सबसे पहला आता है कि पीपल्स बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन देयर नीड्स। लोगों का जो बिहेवियर होता है उनकी नीड्स पे बेस्ड होता है, और उन ये नीड्स जो होती हैं या सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर को। उसका एक एजम्पशन है कि भाई जो लोगों की नीड्स हैं वो हियरर्कियल लेवल पे रखी गई हैं और बेसिक नीड से स्टार्ट होकर हायर लेवल तक वो जाती हैं। थर्ड पॉइंट कहता है आ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। तो भाई अगर उसकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है एक लेवल की तो वो लेवल उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल किसी के पास साइकिल है, आप उसको बोल रहे हो कि ये काम कर दो मैं साइकिल दूंगा, ऑब्वियसली वो चीज़ उसको मोटिवेट ही नहीं करेगी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी साइकिल है। अब अगर आप उसे ये बोलते हैं कि मैं बाइक दे दूंगा तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर दैट, क्योंकि उसके पास बाइक नहीं, उसे बाइक चाहिए। तो यानी अगर एक नीड सेटिस्फाई हो गई है तो आपको वो लेवल या वो नीड दोबारा मोटिवेट नहीं करेगी। देन नेक्स्ट, अ पर्सन moves to the next higher level of hierarchy only when the lower need is satisfied। और obviously पर्सन एक लेवल से दूसरे लेवल पे तभी मूव करेगा जब उसकी वो वाली नीड जो है सेटिस्फाई हो चुकी है जिस पे कि वो अभी था। अब यहाँ पर बात आती है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जो कि मोटिवेट करते हैं वर्कर्स को। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑब्वियसली इकोनॉमिक इन नेचर होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं आप कह सकते हैं, और
इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी यही होता है कि जो भी ह्यूमन नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना है, बट इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि मनी में परचेजिंग पावर है, सो ऑब्वियसली ये मनी के फॉर्म में होंगे और इसलिए इनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोला जाता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है आपका पे एंड अलाउंसेस। तो पे एंड अलाउंसेस, हर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है बेसिक, जो कि उसकी मॉनिटरी इंसेंटिव होता है। यहाँ पे बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सैलरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेगुलर इंक्रीमेंट्स इन पे एवरी ईयर। तो जनरली क्या होता है सैलरी के साथ कि हर ईयर आपकी पे में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जो है वो होता रहता है, या फिर आपके जो अलाउंसेस होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि पे हाइक या फिर जो भी उनका इंक्रीमेंट होता है उनके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। बट अगेन द थिंग इज़ दैट कि ये लोगों को मोटिवेट करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी एक टाइप का मॉनेटरी इंसेंटिव है, जहाँ पर कि आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ आपकी वेजेस लिंक होती हैं। अगर आपने ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दी है, अच्छे से काम किया है, तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी, अगर नहीं किया है तो कम मिलेगी। देन ऐसे ही नेक्स्ट इंसेंटिव मोड जो है आपका फाइनेंशियल, वो है बोनस। बोनस जो होता है वो ओवर एंड अबव वेजेस एंड सैलरी होता है। तो ये भी एक टाइप से मोटिवेट करता है लोगों को कि उनको ये इतना अमाउंट अगर बोनस मिल रहा है, दे आर रियली गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन सिमिलरली प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं जो क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयर करती हैं, उनको प्रॉफिट में से कुछ शेयर देती हैं। तो अगेन इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय मॉरल, एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, तो ये अपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा ऑलरेडी कि कई बार जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर देती है कि दैट दे कैन बाय द शेयर्स ऑफ कंपनी। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान था, या आपने स्वेट इक्विटी के बारे में पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में। सो दैट इज़ द सेम थिंग। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग amongst the workers that they are a part of a company, तो obviously they are going to work hard for that। उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट भी आपके मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आते हैं, जिसमें कि रिटायरमेंट जब होता है उस पर्सन का, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, ग्रेजुटी मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज़ करते हैं, और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा भी कई टाइप के परक्यूजेट्स होते हैं, जिसमें कि कंपनी क्या करती है, फ्रिंज बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि हाउसिंग अलाउंस, कार अलाउंस प्रोवाइड करती है, मेडिकल एड देती है कि इन केस अगर घर में कोई फैमिली मेम्बर जो है वो इज़ इन अ नीड ऑफ मेडिकल हेल्प, तो उसके लिए भी आपको रीइम्बर्स करा जाता है मनी। उसके अलावा आज की डेट में मेडिकल इंश्योरेंस करवा के, जो है हेल्थ इंश्योरेंस करा के कंपनीज देती हैं या फर्म्स देती हैं, तो वो भी इसका पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल नेचर में होती हैं और ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं। उसके अलावा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ऐसी चीज़ें जो कि मनी से अलग हटकर होती हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल फैक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटिवेशन में। जैसे कि इसमें आता है स्टेटस। तो जो स्टेटस है वो क्या होता है कि जब आपको एक रैंक मिली होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो वो आपके स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके एस्टीम नीड्स को सेटिस्फाई करता है, सोसाइटी में लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये भी एक टाइप से मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा है, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा है, सुपीरियर्स बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, दे विल बी हैप्पी एंड दे आर गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक टाइप का मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। देन करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, उनको प्रॉपर टाइम पे ट्रेनिंग भी मिल रही है, उनको जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, अवेयर कराया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। सो ऐसे में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, क्या ऑप्शन होता है कि फ्यूचर में जब वो कहीं स्विच करेंगे तो दे विल बी गेटिंग मच मोर हाइक इन दी पे एज वेल एज इन दी पोजिशन ऑल्सो। तो ये चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं एम्प्लॉयज़ को। उसके अलावा आता है आपका जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स दैट इंक्लूड्स ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायर हाई स्किल या high level of knowledge and skill, gives worker more autonomy and responsibility and provide the opportunity for personal growth and meaningful work experience। तो ये जो जॉब इनरिचमेंट होता है उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये भी जॉब को इंटरेस्टिंग बनाती है, और ऑटोमेटिकली जब जॉब इंटरेस्टिंग होगी तो क्या हो जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा मोटिवेशन का फॉर दी इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। तो इसमें ये होता है कि भाई अगर आप एम्प्लॉय को रिकग्नाइज कर रहे हो, उसको एक्नॉलेज कर रहे हो, उसने कोई सजेशन दिया, उससे कंपनी को बेनिफिट मिला, आपने उसको रिकॉग्नाइज करा इन दी जर्नल मीटिंग, या फिर आप कोई भी एक एनुअल मीटिंग कर रहे हो, वहाँ पर उसको रिवॉर्ड दे रहे हो, तो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर। यहाँ पे आपको दिया भी एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस, डिस्प्लेइंग ऑन नोटिस बोर्ड और इन द कंपनी न्यूज लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, इंस्टॉलिंग अवार्ड और सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग mementos, complimentaries like t-shirt in recognition of employee services etc. Then rewarding an employee for giving valuable suggestions। तो जो भी
एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उसने वैल्यूबल सजेशंस दिया तो आप उनको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉय वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर, तो ऑब्वियसली हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर रहे। दे वांट स्टेबिलिटी अबाउट फ्यूचर इनकम एंड वर्क सो दैट दे नीड डू नॉट फील वरीड ऑन दीज एस्पेक्ट एंड वर्क विद ग्रेटर ज़ील। तो यहाँ पर अगर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है तो भी एक टाइप का मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब है एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में। तो अगर आप इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू मोटिवेट देम, क्योंकि वो कंपनी का पार्ट फील करेंगे खुद को। तो जो बहुत सी कंपनीज़ होती हैं क्या करती हैं, इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस में लेके आई हैं और वो इसको हमेशा इम्प्लीमेंट करती हैं, जिसके लिए उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट कमिटीज़ बनाई, जैसे वर्क कमेटी, कैंटीन कमेटी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबॉर्डिनेट्स. Empowerment makes people feel that their job are important. This feeling contributes positively to the use of skill and talent in the job performance. तो obviously आप जब एम्प्लॉयज़ को थोड़ी पावर दे रहे हैं, उनको ग्रेटर ऑटोनोमी प्रोवाइड कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स को, दैट इज़ कॉल्ड एम्पावरमेंट। एंड उससे क्या होता है, दे फील लाइक देयर पोजीशन, देयर जॉब इज़ इंपॉर्टेंट, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट्स वाई वो ज़्यादा बेटर तरीके से काम करते हैं, जिसका कि फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। सो ये था मोटिवेशन की प्रोसेस, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी एंड मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लीडरशिप की। आई होप जो भी टॉपिक्स हमने इस वीडियो में पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।